क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? इस बहस का कोई भी अंत नहीं है दोस्तों। कोई विराट कोहली को बताता है तो कोई सचिन को, कोई पोंटिंग को तो कोई धोनी को। हर चाहने वालों की नजर में उनके देश से एक महान क्रिकेटर निकले हैं। लेकिन अगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाज की बात की जाए तो संन्यास के लगभग 7 दशक बाद भी सर डॉन ब्रैडमैन के आसपास कोई भी नहीं है। 10 जून 1948 ये वो तारीख है जब ब्रैडमैन ऐलान करके अपने करियर के आखिरी सीरीज खेलने मैदान पर उतरे थे। वो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के साथ एशेज की। वैसे तो सीरीज से भारतीय क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इस सीरीज से महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी का रिश्ता जरूर है। और आज हम वही किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटे थे देवदास गांधी, जिन्हें क्रिकेट से बहुत प्यार था। देवदास पेशे से पत्रकार थे और 1948 में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़े हुए थे। भारत अब आजादी की सांसें ले रहा था, लेकिन 1948 की शुरुआत में ही 30 जनवरी को बापू की हत्या हो गई। जिस वक्त बापू की हत्या हुई, आजाद भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए ये खबर भारतीय टीम तक पहुंची। भारत के खिलाफ उस दौरे के तुरंत बाद ब्रैडमैन ने संन्यास का ऐलान कर दिया और उन्होंने घोषणा की कि इंग्लैंड के खिलाफ एशेज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। ब्रैडमैन का ये फैसला इसलिए था क्योंकि वो 40 साल के होने जा रहे थे। ये वो वक्त था जब डॉन ब्रैडमैन को खेलता देखना सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, क्रिकेटर्स के लिए भी एक सपना होता था कि 10 जून से शुरू होने वाली सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज है। तो फिर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस ब्रैडमैन को एक आखिरी बार देखने के लिए बेकरार हो गए। गांधी जी के बेटे ने ठान लिया कि अब ब्रैडमैन को एक बार तो खेलते देखना है। जब ये खबर दिल्ली में बैठे देवदास गांधी को मिली तो वो भी ब्रैडमैन को कम से कम एक बार खेलते देखने के लिए बेकरार हो गए। वो सर डॉन ब्रैडमैन और क्रिकेट को दीवानों की तरह चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस जीवन में वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। वो इस मलाल के लिए अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते थे कि उन्होंने कभी सर डॉन ब्रैडमैन को खेलते हुए नहीं देखा। और किस्मत का इत्तेफाक भी देखिए कि इत्तेफाक से उस वक्त वो एक मीटिंग के सिलसिले में लंदन में ही थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक बार रेडिफ में लिखा था कि जब देवदास से उनके एक सहकर्मी ने पूछा कि उनका अपने काम से मन भर जाएगा तो वो क्या करेंगे, तो इसके जवाब में देवदास ने कहा कि ब्रैडमैन को खेलते देखूंगा। फिर शुरू होती है ब्रैडमैन की आखिरी सीरीज। ब्रैडमैन की आखिरी सीरीज की खबर फैलते ही पूरी दुनिया के उनके फैंस उन्हें देखने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, ब्रैडमैन को एक आखिरी बार खेलते देखने के लिए। इंग्लैंड के जिस शहर में मैच होता था वहां इतनी भीड़ हो गई थी कि टिकट के दाम आसमान छूने लगे थे। इतना ही नहीं, मैदान के अंदर एंट्री ले पाना भी अच्छों के बस की बात नहीं थी। देवदास के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी महंगी टिकट खरीद सके। गुहा ने इस बारे में विजडम में लिखा है कि ट्रेंट ब्रिज टेस्ट की सभी टिकटें हाथों हाथ बिक गई थीं, लेकिन फ्लीट स्ट्रीट के ग्रे एमिनेंसेस से उन्होंने मैच के पास का जुगाड़ कर लिया। इस पास की मदद से देवदास का वो सपना सच होने वाला था जो उन्होंने पिछले 20 सालों से देखा था। लेकिन मैच देखने का इंतजाम होने के बावजूद भी अब भी देवदास के लिए एक बड़ी परेशानी तैयार खड़ी थी। ब्रैडमैन के दीवानेपन में नॉटिंघम शहर की सड़कों पर जगह जगह लोगों के झुंड लग गए थे। सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड के अलग अलग शहरों से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और वेस्टर्न कंट्रीज से कितने ही लोग ब्रैडमैन के लिए नॉटिंघम पहुंच गए थे, क्योंकि क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी की आखिरी सीरीज होने वाली थी। पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की शुरुआत हुई। उन दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुन ली। अब ब्रैडमैन को देखने आए फैंस का इंतजार और बढ़ गया। पहले दिन इंग्लैंड की टीम 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया की पारी तो शुरू हुई, लेकिन ब्रैडमैन की बारी नहीं आई। अब सारी उम्मीदें दूसरे दिन पर जा टिकी। शहर में इतनी भीड़ लगने की वजह से सारे होटल, गेस्ट हाउस पूरी तरह से हाउसफुल हो गए। ऐसे में देवदास वहां ठहरने के लिए एक कमरे की तलाश में भटकते रहे। उन्हें ना तो कोई होटल मिला और ना ही कोई गेस्ट हाउस। फिर देवदास ने जो किया वो कोई जुनूनी क्रिकेट फैन ही कर सकता है। मैच देखने के लिए जेल में बिताई रात। जब कोई ठिकाना नहीं मिला तो देवदास के दिमाग में एक आइडिया था जेल में ठहरने का। देवदास अपने पत्रकार होने का फायदा उठाकर नॉटिंघम काउंटी जेल के वार्डन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वार्डन को अपनी बातों में फंसाया
और जेल में खुद की बुकिंग फिक्स कर ली। जेल में रात गुजारने के बाद देवदास अगली सुबह उठते ही सीधे नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट मैदान की दर्शकों से खचाखच गैलरी में पहुंच गए। 10 जून को शुरू हुए टेस्ट में ब्रैडमैन की पारी 11 जून को आई। दूसरे दिन के खेल के 32वें ओवर में आर्थर के बोल्ड होते ही मैदान पर एंट्री हुई द लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन की। वो डॉन ब्रैडमैन जिन्हें देखने के लिए उस मैदान पर हजारों दर्शक मीलों दूर से आए थे। देवदास का सपना अब सच होता जा रहा था। उन्होंने भी हजारों फैंस के साथ पेट में बंधी पैंट वाली और ढीली ढाली शर्ट पहने डॉन ब्रैडमैन को मैदान पर उतरते देखा। ब्रैडमैन मैदान पर उतरे और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने दूसरे दिन के खेल में 130 रन ठोके और फैंस की हर एक आरजू पूरी कर दी। ब्रैडमैन ने मैच की पहली पारी में 138 रन बनाए थे। उनकी उस पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 509 रन बनाए और 344 रनों की विशाल बढ़त ली। उस मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 441 रन बना सकी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 98 रनों का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर इस स्कोर को हासिल कर लिया। ब्रैडमैन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने उस सीरीज पर 4-0 से कब्जा जमाया। अपने करियर के आखिरी सीरीज में ब्रैडमैन ने 2 शतक और 1 अर्धशतक जमाया, लेकिन अपने करियर की आखिरी पारी में ब्रैडमैन 0 के स्कोर पर आउट हो गए और उनका टेस्ट एवरेज 100 के करीब पहुंचकर भी 100 का नहीं हो पाया। डॉन का एवरेज भले ही 100 नहीं पहुंच पाया, पर देवदास सपना पूरा करके भारत लौट आए। आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के पास पहुंच पाएगा और क्या कोई खिलाड़ी कभी डॉन का ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।